तेजी से बदलती दुनिया देखी है। मोबाइल के प्रयोग से, फ्लाइट के सफर से यही सीखा कि एजुकेशन में भी एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सब कुछ डिजिटल है। हम ये चाहते हैं कि इस डिजिटल दौर में डिजिटल तरीके से पढ़ाएं। आज मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन कहीं दूर किसी गांव में कोई बच्चा अभी भी मुझसे पढ़ रहा होगा और मेरे साथ अपने सपनों को साकार कर रहा होगा। मैं चाहता हूं कि इस डिजिटल दौर में डिजिटल तरीके से पढ़ाकर आपके सपनों को हकीकत बनाएं। आज से कुछ साल पहले जब ऐसा होता था कि मैथ्स 250 नंबर की आती थी, हम बच्चे को गारंटी ले लेते थे कि यार मैं 250 में 250 सिक्योर कर दूंगा, तुम थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज से कुछ महीने पहले जब पैटर्न चेंज हुआ, तब ये दिक्कतें और बढ़ गई। जो मैं पिछले 3 साल से देख रहा था, बच्चे कहते थे अरे सर जीएस में कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आता। मैं खुद सोचता था यार मैं क्यों ना जीएस में स्टडी करके मैं खुद पढ़ाने लगूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। इंग्लिश में मैं देखता था कि अभी पेपर आसान आ रहा है, हर साल मैं ये सोचता था कि अगर पेपर थोड़ा बहुत भी मुश्किल आ गया तब क्या होगा, लेकिन आसान आ रहा था। अब आप सब जानते हैं कि अब सिर्फ टारगेट प्री क्वालिफाई करने का है और डिसाइडिंग फैक्टर मेंस होगा। और मेंस के अंदर क्या है, अब चारों सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। आप समझते हो कि जब पैटर्न बदलता है, जहां केवल 390 नंबर ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसके लिए जरूरी था कि अब पेपर का लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा। हम ये सोच के नहीं जा सकते कि जैसे क्वेश्चन या जैसा पेपर अभी आ रहा था वैसा ही आएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जरूरत है एक टीम बनाने की, जहां मैं बच्चों को एक कंप्लीट पैकेज दे पाऊं, जहां मैं बच्चों को, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है कि आपने गणित पढ़ा दिया। सिलेक्शन के लिए गणित, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग की बेस्ट टीम के साथ यह भी जरूरी था कि बच्चा टेस्ट सीरीज कैसे दे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज कैसे दे। बच्चों को वो, अब हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को वो फ्री मटेरियल, वो फ्री पीडीएफ, वो सब कैसे मिले। उसके लिए हमें जरूरत थी एक ऐप की। अभिनय मैथ्स ऐप लेकर आया हूं मैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वक्त बदलने का, खुद को खुद ही से बेहतर करने का। जुनून है अब सिकंदर बनाने का, तुमको तुम ही से बेहतर बनाने का, तुम्हारे मुकद्दर बनाने का। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत कुछ इस तरीके से मैं करना चाहता हूं कि मुकम्मल होगा नहीं कुछ भी, मुकम्मल करना होगा। कुछ भी यूं ही नहीं मिलेगा, यहां खुद से तपना पड़ेगा। आज जब मैं ये चीज की शुरुआत कर रहा था, मेरे अंदर भी बहुत घबराहट थी, बहुत टेंशन थी। मैंने सोचा कि यार इस कंफर्ट जोन, इस डर से बाहर निकल के ही कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि ये हमें क्यों करना पड़ा। मैं देख रहा हूं आज एजुकेशन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमें भी लोग कह रहे थे आप यहां ज्वाइन कर रहे हो, वहां ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। ऐसे से लोग भी आज एसएससी में हैं जिनको एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता। क्यों? क्योंकि बिजनेस हावी हो गया था एजुकेशन पे। आज बिजनेस से डिसाइड कर रहा था कि टीचर क्या पढ़ाएगा, कितना फ्री पढ़ाएगा, कितना पेड पढ़ाएगा, कितना यूट्यूब पे पढ़ाएगा। हमें इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना था। हम ये चाहते थे कि जैसे शाहरुख खान की मूवी आती है तो जिसके पास बहुत पैसा है वो लाइव शूटिंग देखता है, जिसके पास कम पैसा है वो बहुत अच्छे थिएटर में जाके देखता है, पीवीआर बुक करके देखता है, जिसके पास और कम है तो वो पुराने वाले प्रेमजाल जैसे थिएटर में जाके देखता है, और कम है तो हॉटस्टार आईडी ले लेता है, और अगर मोबाइल इंटरनेट भी नहीं है तो वो 10 रुपए की सीडी खरीद लेता है। यानी अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर इंसान कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के साल ना खराब हो। हम ये देख रहे हैं कि आज बच्चा ये सोच के यूट्यूब पे पढ़ लेता है कि यार शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको 1 साल बाद पता चलता है नहीं, यूट्यूब पे तो मुझे ये पढ़ाया नहीं गया, या मुझे ये सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया। तो मैं ये चाहता था कि हम हर चीज में कंप्लीटनेस लेके आए। अगर हम यूट्यूब पे फ्री कोर्सेस लेके आ रहे हैं तो वो कंप्लीट रहे। जैसे अभी 25 दिन बचे हैं और सिर्फ प्री क्वालिफाई करना बच्चों का उद्देश्य है, तो मैं 25 दिन के अंदर ऐसा चाहता था कि मैं 1000-1200 सवाल, एक जीएस का टीचर 1000-1200 सवाल, इंग्लिश का टीचर 1000-1200 सवाल, रीजनिंग का टीचर 500-600 सवाल करा दे, जिससे हर एक बच्चा जिसका हल्का भी बेस है वो प्री क्वालिफाई कर पाए। बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको बताता हूं। ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ आगे कुछ और पीछे कुछ और होता है। मैंने बहुत करीब से देखा है, खुद मैंने 6 बार एग्जाम निकाला है और बहुत जगह काम भी किया है, आप सब जानते हो। तो यही देखा है कि बच्चों की भलाई की किसको पड़ी है। आज जो लोग भलाई के बारे में सोचते हैं, जब मैं उनको कॉल करके पूछता हूं आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, तो वो सब कहते हैं अरे सर बस ये तो ऐसे ही है। तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने जैसा कि बताया आपको, टीचर में भी बताया कि मैं अपने हर सपने को पा चुका हूं। मैं अब ये चाहता हूं कि मैं कुछ लेगेसी क्रिएट करके जाऊं। आगे आने वाले समय में कोई बच्चा अगर एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे किसी भी चीज की तैयारी करता है, तो मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन उसको बेहतर क्लासेस मिल रही है, उसको बेहतर कंटेंट मिल रहा है, सब कुछ उसको बेहतर तरीके से मिल रहा है। इसी के लिए हमारा ये सपना था। मैं आपको भी धीरे धीरे टीम से भी मिलवाऊंगा, टीम भी ऐसी हो। आज आप सब जानते हो
कि YouTube पे वो टीचर चलता है जिसको बहुत अच्छे से हाथ पैर हिलाने आते हैं, जो बहुत डायलॉग बाजी दे देता है। कंटेंट में दम है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। YouTube पे देखा जाता है व्यू। कहते हैं ना कि जिसकी छत पे गेहूं सूख रहा हो उसको आटा उधार मिलता है। अगर किसी वीडियो पे आप खुद देख लीजिए, आप विद्यार्थी हैं, 20,000 30,000 व्यू हैं तो ही आपको लगता है कि टीचर अच्छा है। किसी टीचर के 1000 या 2000 व्यू हैं तो आप समझते हैं तो टीचर ही नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर किसी टीचर से 1000 या 2000 बच्चा पढ़ रहा है, क्या ये छोटी बात है? वो टीचर नहीं है। आज मेरे साथ जो टीचर है उनको 12 और 13 साल हो चुकी हैं। अनुभव बोलता है, उन्होंने वाकई में रैंकर्स निकाले हैं। आज कह हर कोई रहा है कि हम रैंकर्स निकालेंगे, कब, कौन देखने वाला है? आपने निकाले या नहीं? आप एसएससी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एसएससी में कितने रैंकर्स दिए? क्या आपके टीचर्स को एसएससी का पैटर्न भी पता है? यहां हर आदमी झपट्टा मारने की कगार पे है। कहते हैं ना कि एक गांव में 10 के 20 हो रहे हैं, तो वो 10 के 20 करने में हर लगा हुआ है, लेकिन कुछ दिन तक तो वो 10 के 20 हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में किसी एक को लॉस उठाना पड़ेगा, और वो है विद्यार्थी जो नहीं समझ पाते। क्योंकि विद्यार्थी अपने टीचर को एक बहुत अच्छा मानता है। मैं जानता हूं, मैंने इस संसार में जितना सम्मान और रेस्पेक्ट पाई है, मुझे पता है कि विद्यार्थी का टीचर पे कितना भरोसा होता है। क्या हम सब जितने भी एजुकेशन में लोग हैं उस भरोसे को कायम रख पा रहे हैं? क्या हम सच मायने में बच्चों के लिए सोच रहे हैं? ये सच्चाई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच में इस मायने में सोच रहे हैं। ये हालत है एजुकेशन में कि आज कितना रुपया कमाए, कल कितना रुपया कमाए, सिर्फ इस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। हम क्या चेंज करना चाहते हैं? हम ये बदलना चाहते हैं कि जो बच्चा कोर्स की फीस दे ही नहीं सकता उसको कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे मिले, लगातार मिले। जब बच्चे को ये जरूरत हो, जैसे अब 25 दिन में बच्चे को जरूरत है कि उसको ऐसा कुछ मिल जाए। जब हम भी तैयारी करते थे तो लास्ट के 25 दिन में डर लगता था। और ये ऑनलाइन की दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ बच्चे को जोड़े रखना मुश्किल है। ऑफलाइन में बच्चा डर से पढ़ता था, ऑनलाइन में उसको पढ़ाने के लिए, उसके मन को बनाने के लिए भी और भी चीजें करनी पड़ती हैं। उसको हर पल ये बताना पड़ता है कि ये नौकरी तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उन सब के लिए मैं हूं, और बाकी मैं अपने साथ जो टीम लेकर आया हूं, वो टीम क्या करेगी? वो आपको इतना बेहतर पढ़ाएगी, वो गारंटी देगी, उसने मुझे गारंटी दी है, वो आपको गारंटी देगी, या मैं वो गारंटी आपको दे रहा हूं कि उनके पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा। हम एक और चीज पे क्या फोकस करना चाहते हैं? हमने रियल रिवॉल्यूशन क्यों बोला? क्योंकि हम अब ये चाहते हैं कि बच्चे का टाइम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं स्टडी में। आज कोर्सेज इतने बड़े हो गए हैं, आईएएस की तैयारी में भी बच्चा 2 साल तैयारी कर रहा है। आप सब जानते हैं 2 साल वो तैयारी कर रहा है, और 2 साल में लास्ट के 6 महीने का उसको याद रहता है, बाकी का वो सब भूल जाता है। आज तैयारी और कोर्सेज 1-1 साल तक खिंच रहे हैं। हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, और ये कैसे खत्म होगी? सेल्फ लर्निंग से। हम बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग डेवलप करना चाहते हैं। कैसे? कुछ किताबें देके, कुछ पीडीएफ देके, और कुछ ऑडियो कोर्सेज देके। जैसे मैं जानता हूं कि करंट अफेयर को ऑडियो कोर्स से बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बच्चा वो एमसीक्यू क्यों देखे? वो रोज 2 घंटे करंट अफेयर को क्यों दे? तो जो चीज हम कहते थे वो हम करना चाहते हैं। हम सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं। वोकैब के लिए हम ऑडियो कोर्सेस लाना चाहते हैं। यूट्यूब पे भले ही हम वोकैब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐप के अंदर हम ऑडियो कोर्सेस में बच्चे को वोकैब, ताकि वो अपने कान में लगा के जैसे गाने सुनता है, वो वोकैब को याद करे। हमने प्रैक्टिस के लिए जब YouTube पे पढ़ाते हैं तो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि प्रैक्टिस कंटेंट नहीं मिल पाता, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आज मैं देखता हूं कि YouTube से बच्चा ऐप पे इसलिए आया था कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा, भसड़ नहीं होगी। हम उस YouTube की भसड़ को खत्म करना चाहते हैं, और इस कंटेंट को और स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहते हैं कि बच्चे ने हमारे YouTube से चैप्टर पढ़ा, वो ऐप पे गया, सीधे PDF डाउनलोड की, काम खत्म हो गया। इसके लिए मैं एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूं। आप सबको पता होगा मैंने आज तक एक ही किताब लिखी है, प्ले विद एडवांस में, जो कि बहुत बेहतरीन किताब है। 10 साल हो गए लिखे हुए। उस पूरी किताब की कंप्लीट पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में हमने ऐप के ऊपर रख दिया। आप वहां से जाके डाउनलोड करके उस पूरी किताब से पढ़ सकते हैं। कोशिश ये है कि आगे आने वाले 15 दिनों में उसे अपडेट करें। अब बच्चा ये कहेगा कि आपने अभी कहा कि सेल्फ लर्निंग है, तो किताबें तो बहुत ज्यादा हैं मार्केट में, ऑलरेडी किताबें। हम ऐसा क्या करेंगे, हम ऐसी क्या किताब देंगे कि जो सेल्फ लर्निंग में आपको सपोर्ट करेगी, मदद करेगी? तो मैं बता देता हूं। आज जब आप आईएएस की तैयारी करने की सोचते हो, जब पॉलिटी की बात आती है, तो आप एक लक्ष्मीकांत किताब ले लेते हो, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी, मोटी और लिखी हुई किताब है, ठीक है। फिर बच्चे को लगता है कि यार मैंने लक्ष्मीकांत तो पूरी पढ़ ली, लेकिन मैं तो पॉलिटी के सवाल ही नहीं कर पा रहा। फिर वो कोई एक एमसीक्यू की किताब लेता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि यार मैं ये तो देख लूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिर वो उसे ढूंढता है। यानी सब जगह अभी भी जैसा चल रहा है वैसा ही चला आ रहा है। लोग कोर्सेस, लाइव क्लासेस, इन सब पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में सेल्फ लर्निंग पे फोकस कोई नहीं चाहता। हम ऐसी किताबें बना रहे हैं, आगे आने वाले आपको 15-20 दिनों में ऐसी किताब मिलेंगी कि आपने एक पॉलिटी की किताब ले ली,
आपने 3 पेज का कंटेंट पढ़ा, उस 3 पेज के कंटेंट के बाद आपको 20 एमसीक्यू सवाल मिल गए, उसके बाद आपको 30 पीवाईक्यू सवाल मिल गए, उसके बाद उस चैप्टर से अगर कभी भी कोई सवाल आता है तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। आप सोचिए 3 पेज टीचर को पढ़ाने में आपको पता है 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, जिस 3 पेज को आप सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में पढ़ सकते हैं। हमारा इस ऐप को, इस मिशन को आगे लाने का उद्देश्य यही था कि हम कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ा के बच्चे को सेलेक्ट करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम बच्चों को रिपीटर्स बनाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो सालों साल पढ़ता रहे। तो मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले बुलाता हूं हमारे जीएस के जो दिग्गज सर हैं, राजेश शुक्ला सर। बहुत ही खूबसूरत आदमी है, बहुत सिंपल, बहुत जेन्युइन, इधर उधर की उनको कुछ बात नहीं आती, वो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करेंगे। मैं पहले कह रहा हूं, आपको इधर उधर की बातें करने में अगर किसी को चैलेंज करना हो तो कोई मुझसे कर ले, पूरे यूट्यूब पे आप कर लो बातें जितनी करनी है, आप किसी भी चीज पे कंपटीशन कर लो, आप बोलने पे कर लो, लेकिन हमारा फोकस कंटेंट डिलीवरी का है। तो मैं स्वागत करूंगा शुक्ला सर का। एक बार शुक्ला सर आएंगे। बहुत सीधे बेचारों को माइक भी ऑन नहीं करना आता, अभी कर रहे हैं माइक ऑन।